आज पूरी दुनिया में यह सवाल गूंज रहा है कि कौन देश किस पर हमला कर सकता है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। यह कोई भविष्य का खतरा नहीं बल्कि पहले से चल रहा युद्ध है। रूस की सेना यूक्रेन की सीमाओं में सक्रिय है, वही यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देश से समर्थन मिल रहा है। ये युद्ध केवल दो देशों का नहीं है बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा इससे जुड़ी है। अगर ये युद्ध और फैला तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगा। अब चलते हैं मध्य पूर्व की ओर, जो हमेशा बारूद के ढेर पर बैठा रहा है। इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष लगातार तेज हो रहे हैं। इसमें ईरान और समर्थित गुटों की भूमिका भी सामने आती है। अगर इजराइल और ईरान आमने सामने आते हैं तो यह लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की सफाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन सब प्रभावित हो जाएगा। यह क्षेत्र इस समय सबसे संवेदनशील जोन माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े संभावित खतरे की, चीन और ताइवान। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वही ताइवान खुद को स्वतंत्र देश मानता है। चीन की सेना लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन अगर हमला करता है तो अमेरिका के सहयोगी चुप नहीं बैठेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं यही तो चिंगारी है जो तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात नहीं। भारत के लिए तो नया खतरा बांग्लादेश बन रहा है। आजकल भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्ते बहुत चर्चे में हैं। हालांकि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। भारत की रणनीति साफ है, शांति लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने जो वेनेजुएला पे किया है वो कोई फिल्मी सीन से कम नहीं था। हालांकि वेनेजुएला पे हमला करने का कारण था ड्रग्स, पर ये तो सही कारण नहीं लग रहा था क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा तेल रिजर्व मौजूद है। अमेरिका उसी तेल को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। इस समय जापान और दक्षिण कोरिया के रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दक्षिण कोरिया ने जापान पे हमला कर दिया तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा सबको। अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर समय अलर्ट मोड में रहते हैं। यहाँ कोई छोटी गलती और बड़ा संघर्ष पैदा कर सकता है। वैसे तो कोई देश खुलकर नहीं बोलता है कि वह कल हमला करेगा। युद्ध अक्सर राजनीतिक तनाव, गलत फैसले और अचानक घटनाओं के कारण शुरू होते हैं। इसलिए जरूरी है सही जानकारी पे भरोसा करें, अफवाहों से बचे और हालात को समझदारी से देखें। युद्ध किसी के हित में नहीं होता है। जय हिंद।